क्रिकेट फैंस, एक बड़ी अपडेट आ रही है। नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज से बाहर हो गए हैं। हर्षदीप सिंह भी चौथे टेस्ट से आउट हैं और अंशुल कंबोज टीम में शामिल हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि कौन भरेगा नीतीश रेड्डी की जगह, एक गेंदबाज या फिर एक ऑलराउंडर। और मैनचेस्टर पिच को देखते हुए क्या इंडिया को एक्स्ट्रा स्पिनर लेना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा पेसर? वीडियो के एंड तक बने रहिए फुल टैक्टिकल ब्रेकडाउन के साथ। तो बीसीसीआई ने आज सुबह कंफर्म किया कि नीतीश कुमार रेड्डी नी इंजरी और लिगामेंट इंजरी की वजह से पूरे इंग्लैंड टूर से बाहर हो गए हैं। अब 22 जुलाई के बाद वो इंडिया वापस जाएंगे। साथ ही हर्षदीप सिंह लेफ्ट थंब इंजरी के कारण मैनचेस्टर टेस्ट से बाहर रहेंगे। उनके बदले अंशुल कंबोज, जो आईपीएल में सीएसके के साथ थे, वो स्क्वाड में आ गए हैं। अगर मैनचेस्टर टेस्ट के लिए स्क्वाड पर नजर डालें तो बैट्समैन में शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर। विकेट कीपर्स की बात करें तो ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल। ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। और बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव प्लस अंशुल कंबोज। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड की। ओल्ड ट्रैफर्ड का पिच पहले तेज, बाउंसी और पेसी ट्रैक्स के लिए जाना जाता था, लेकिन 2 साल से वो स्लो और फ्लैट सरफेस में बदल गया है। स्टीव हेरमिनसन कह रहे हैं कि ये स्लो और फ्लैट सरफेस है, बाउंस चला गया, इसलिए स्पिन का योगदान बढ़ेगा। माइकल एथरटन ने भी सुझाव दिया है कि इंडिया को 3 स्पिनर्स लाने चाहिए टू एक्सप्लॉइट मिडिल ओवर्स इन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस। और कुछ रेन थ्रेट की वजह से अनप्रिडिक्टेबल बाउंस भी मिल सकता है, सो अ बैलेंस बिटवीन पेसर्स एंड स्पिनर्स जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की। इंडिया के पास 2 बड़े टैक्टिकल ऑप्शंस है। एक प्रॉपर बॉलर यानी एक्स्ट्रा पेसर या फिर स्पिनर को खिलाया जाए। नीतीश कुमार रेड्डी को कुलदीप यादव या अंशुल कंबोज में से कोई रिप्लेस करे, ताकि 4 प्रॉपर बॉलर बने रहेंगे, जिसमें 3 फास्ट बॉलर होंगे, एक प्रॉपर स्पिनर होगा और 2 ऑलराउंडर्स का भी ऑप्शन मिलेगा। और इस स्लो नॉट सो बाउंसी ट्रैक पर स्पिनर्स अपना जलवा भी बिखेर सकेंगे। इस केस में एडवांटेज होगा पेस एमिनेशन, रिवर्स स्विंग की स्ट्रैटेजी पर असर रहेगा। पर मिसिंग होगा लोअर ऑर्डर में ऑलराउंडर बैटिंग डेप्थ और बेंच कवर कम हो जाना। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पर एक ऑलराउंडर आएगा। नीतीश कुमार रेड्डी को रिप्लेस करेंगे शार्दुल ठाकुर, जो कि बॉलिंग ज्यादा करते हैं, बैटिंग कम, फिर भी बैटिंग में योगदान दे सकते हैं। इस केस में आपका पेस अटैक इंटैक्ट रहेगा। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा आपके ऑलराउंडर्स रहेंगे, जो कि स्पिन ऑप्शन के साथ बैटिंग भी दे सकेंगे। एडवांटेज रहेगा टीम के पास मल्टी डिमेंशनल होने का, बैटिंग डेप्थ और स्पिन फ्लेक्सिबिलिटी का। और रिस्क रहेगा ओवर रिलायंस ऑन स्पिनर्स, बैटिंग डेप्थ में कमी और लैक ऑफ सपोर्ट। अब डिलेमा बस इस बात का है कि और कोई चेंज ना हो, क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा था कि शायद आकाशदीप भी इस टेस्ट मैच को ना खेल पाए। और अगर ऐसा होता है तो टीम मैनेजमेंट की सिरदर्दी बहुत ही बढ़ जाएगी, क्योंकि पेस बॉलिंग के ऑप्शंस कम हो जाएंगे और आपको मजबूरी में स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। खैर, आगे बढ़ते हुए मैच से रिलेटेड और फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया को ये डिसाइड करना होगा कि पिच फॉरकास्ट कैसा है। अगर ट्रूली स्लो और फ्लैट पिच है तो 3 स्पिनर्स का लॉजिक सही रहेगा। वेदर फॉरकास्ट पर भी नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश की वजह से गेंद तेजी से स्विंग करती है, और अगर ऐसा हुआ तो आपको एक्स्ट्रा पेस बॉलर खिलाने पड़ेंगे। बैलेंस पर भी एक नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश रेड्डी के ऑलराउंड स्किल्स बहुत खास थे और उनके बिना टीम में बैलेंस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होने वाली है। और ऑपोजिशन की वीकनेस पर भी नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड बैटिंग में स्पिन पर वल्नरेबिलिटी है और मिडिल ऑर्डर में भी आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। पहली प्लेइंग 11 में 4 पेसर्स, 2 स्पिनर्स और 2 ऑलराउंडर्स आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी के साथ। 3 नंबर पर आपको देखने को मिल सकते हैं एक बार फिर से करुण नायर ही, और 4 नंबर पर आएंगे शुभमन गिल, 5 नंबर पर ऋषभ पंत, 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 7 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर। 8 नंबर को लेकर के थोड़ा कंपटीशन है, पर यहाँ पर भी हमें लगता है कि शार्दुल ठाकुर ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, जो कि अगर नहीं खेले तो अंशुल कंबोज से रिप्लेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की पॉसिबल मैनचेस्टर 4 टेस्ट की प्लेइंग 11। रेड्डी की एग्जिट, कंबोज की एंट्री, पिच, वेदर और बाकी सारे फैक्टर्स। आप क्या सोचते हैं, रेड्डी को पेस से रिप्लेस किया जाए या फिर स्पिन से? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।